उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा प्रदेश है जो राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी और अन्य देव स्थलियों को अपने आप में समेटे हुए है। एक ऐसा प्रदेश जिसके हर जिले में कोई न कोई धरोहर अथवा प्राचीन कहानियाँ मिल ही जाएंगी। आज हम जिस जगह का आपसे परिचय कराने जा रहे हैं वह काशी क्षेत्र में विद्यमान और लहुरी काशी के नाम से विख्यात गाजीपुर जनपद है। और इस जनपद में आदि शक्ति की 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ कामाख्या का विशाल मंदिर है। अब आपके दिमाग में यह बात आएगी कि माँ कामाख्या तो गुवाहाटी में है, तो फिर यहाँ कैसे? तो इसके पीछे एक प्राचीन और संघर्षों से भरी हुई सिकरवार वंश की गौरवशाली गाथा है। इससे पहले हम आपको इस गाथा को सुनाएं, उससे पहले हम आपको यहाँ तक पहुँचने का मार्ग बता देते हैं। हालांकि हम बाइक से यहाँ पहुँच रहे हैं, पर यदि आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको रेलवे के दानापुर मंडल में पटना और प्रयागराज रेल मार्ग के मध्य स्थित नज़दीकी रेलवे स्टेशनों में बक्सर, भदौरा, गहमर या दिलदार नगर में उतर सकते हैं। यहाँ से आपको माता के धाम तक आने के लिए सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। और यदि आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो वाराणसी से बक्सर सड़क मार्ग पे माता का धाम करहिया और गहमर नाम के 2 गांव के बीच सकराडीह में स्थित है। हालांकि अगर आप सकराडीह कहेंगे तो यहाँ कोई बता नहीं पाएगा, इसलिए आप माँ कामाख्या धाम जाना है यहीं बोले। यदि आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डे पटना और वाराणसी हैं। उसके बाद आपको रेल या फिर सड़क मार्ग का ही सहारा लेना पड़ेगा। माता के धाम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पतित पावनी माँ गंगा अपनी अविरल धारा के साथ अनवरत गतिमान है। और माँ कामाख्या की महिमा इतनी है कि हर 2 या 3 साल के बाद माँ गंगा भी अपना जल अर्पण करने के लिए बाढ़ के रूप में आ ही जाती हैं। अगर आप माता के दर्शन करने आ रहे हैं तो पहले माँ गंगा की धारा में डुबकी लगा सकते हैं। एक कथा के अनुसार 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में राजपूत मुगलों के साथ युद्ध में पराजित हो गए। इस युद्ध के बाद राजपूत बिखर गए और वे आर्यवर्त के कोने कोने में फैलने लगे। और उन्हीं में से एक टुकड़ी राजा धामदेव राव के नेतृत्व में आकर सकराडीह पर रुकी। उनके साथ उनके कुल देवी माँ कामाख्या की एक प्राचीन प्रतिमा भी थी। यहाँ विश्राम के समय राजा धामदेव राव ने एक स्वप्न देखा जिसमें माँ ने उनसे सकराडीह में अपनी प्रतिमा स्थापना की बात कही। अगले दिन माँ की प्रतिमा की स्थापना विधि विधान के साथ यहाँ सकराडीह में कर दी गई। और तब से लेकर आज तक माँ यहाँ विद्यमान है और अपने आशीर्वाद से यहाँ के लोगों को अभिसिंचित कर रही हैं। माँ के प्रांगण में पहुँचने के लिए सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए मिलेगा यह प्रवेश द्वार। यह प्रवेश द्वार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वार की प्रतिकृति है। इस द्वार में प्रवेश करने के आधा किलोमीटर चलने के बाद आपको मिलेंगी प्रसाद व फूल मालाओं की सजी दुकानें, जहां माता पर चढ़ावे के लिए आप प्रसाद ले सकते हैं। ये दुकानें यहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। माँ के गर्भगृह तक आप पूर्व की तरफ स्थित मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार भी कहते हैं, की तरफ से जा सकते हैं। यहाँ एक कृत्रिम पहाड़ पर एक बड़े शेर की प्रतिमा और एक त्रिशूल माँ के चिन्ह के रूप में स्थापित है। इसके आसपास आपको राजस्थान के कलाकारों द्वारा निर्मित सुंदर नक्काशी भी दिखेगी, जिसे देख लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आगे सीढ़ियों द्वारा चढ़ते हुए 2 बड़े बड़े भवन दिखेंगे, जिसमें एक का प्रयोग भजन कीर्तन हेतु
और एक का प्रयोग यज्ञशाला के रूप में किया जाता है। माँ कामाख्या के मुख्य गर्भगृह के बाईं तरफ मौजूद है माँ दुर्गा और माँ सरस्वती का मंदिर, और दाहिनी तरफ है माँ काली का मंदिर। और इन्हीं दो मंदिरों के मध्य में स्थित है माँ कामाख्या का गर्भगृह, जिसमें वो विराजमान है अपने आभामयी और ओजपूर्ण तेज के साथ, जिनके दर्शन मात्र से आपके चित्त को शांति और स्थिरता मिलती है। आप दर्शन करने के बाद निकास द्वार, जिसे घंटा द्वार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस द्वार से बाहर निकलते ही दाहिनी तरफ मौजूद है श्री राम जानकी और श्री हनुमान जी का मंदिर। आइए आपको अब राम जानकी और हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। माँ के प्रांगण में ही स्थित भैरव बाबा कहा जाता है कि माँ के दर्शन के पश्चात यदि भैरव बाबा का दर्शन नहीं किया गया तो दर्शन अधूरा रह जाता है। भैरव बाबा के मंदिर के बगल में विद्युत चलित कुछ झांकियां हैं, जिन्हें देखना आप न भूलें। अगर इन झांकियों से मन भर गया हो तो आप इस सुंदर फव्वारे के पास फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं, या यहाँ की छाया में एक अल्प विश्राम कर सकते हैं। यहाँ दर्शन पूजन के पश्चात आप माँ के गोद में विराजमान सुंदर जलाशय, जहाँ जल क्रीड़ा कर आपके मन को सुकून मिलेगा। अब दर्शन के बाद यदि भूख लगाई हो तो यहाँ के छोले बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें खाकर पेट ही नहीं आत्मा भी तृप्त हो जाती है। इसके अलावा फास्ट फूड, मिठाइयाँ और बेवरेज सब कुछ यहाँ वाजिब मूल्य पर उपलब्ध है। मंदिर के उत्तर दिशा में एक वन पार्क है, जहाँ आप विश्राम कर सकते हैं, साथ ही साथ प्राकृतिक फोटो शूट भी कर सकते हैं। माँ के दर्शन के पश्चात माँ के पार्श्व में प्रकृति की गोद में मौजूद है हुलास ब्रह्म बाबा का मंदिर। बाबा की महिमा का वर्णन आप आसपास के गांव वालों से सुन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक ही पेड़ से निकले कई पेड़ आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। दर्शन पूजन के बाद फोटो क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और मानसिक शांति के लिए फिट है। और सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात यह है कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं और माँ के दर्शन भी कर लिए हैं तो माँ की भव्य संध्या आरती देखना न भूलें, जिसमें बज रहे घंट, घड़ियाल, ढोलक, झाल, मंजीरे और उनके साथ समीप के गांव से आए हुए लोगों से माँ की आरती का श्रवण करके आपको बहुत ही शांति, स्थिरता और सहजता मिलेगी। वैसे तो आने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं, परंतु अगर आपको माँ के दरबार में झुकने वाले भक्ति के मस्तक और भीड़ देखनी हो तो चैत्र और कुंवार के नवरात्रों में पधारें और चैत्र की रामनवमी के दिन लगने वाले मेले और घुड़दौड़ का भी आनंद अवश्य लें। चूँकि गहमर और करहिया की आबादी का सर्वाधिक हिस्सा भारतीय सेना में है, तो
ऐसा भी कहा जाता है कि हर युद्ध में माँ इन सैनिकों की रक्षा करती हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान ऐसा आभास होता है कि माँ मंदिर में उपस्थित नहीं है। माँ यहाँ के सैनिकों को संबल प्रदान करती हैं, जिसके फलस्वरूप वो अपनी वीर गाथा लिखते हैं। के खातिर सीमावा पर जा टोटल बाणन सैया, देखी हाय कमैछा मैया, देखी हाय भवानी मैया। घर जा रहे हैं और यहाँ के लिए कुछ निशानी नहीं लिए तो आप ठहरिए। यहाँ बच्चों के लिए खिलौने तो महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि भी उपलब्ध है। और क्या क्या मिल सकता है इसकी एक झलक देखिए। तो अगर आप पर्यटन की दृष्टि से यहाँ आना चाहते हैं या फिर एक भक्त के रूप में, एक बार अपने व्यस्त जीवन से समय निकालिए और यहाँ ज़रूर आइए। आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए सारी वस्तुएं यहाँ मिलेंगी। एक बार प्रेम से बोलिए माँ कामाख्या की जय।